हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल एग्जाम में। आज हम 24 से 27 नवंबर की करंट अफेयर पढ़ेंगे। यह उत्कर क्लासेस के नोट्स हैं। आइए हम आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान के अंतर्गत कौन सा मानव सहित मिशन होगा। मतलब जो मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान के अंतर्गत जो मिशन गगनयान मिशन के अंतर्गत जो उड़ान अभियान भेजे जा रहे हैं उसमें कौन सा ऐसा है जिसमें मानव होगा, मानव सहित मिशन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा H1। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा उन्नत एयरलाइन परमिट प्रणाली शुरू की गई है। उन्नत एयरलाइन परमिट का मतलब है कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, 7 सिस्टर, वहाँ का अपना कल्चर है, उस कल्चर को बचाने के लिए वहाँ पर अब परमिट के जरिए ही कोई व्यक्ति भ्रमण करने जा सकता है। तो ये शुरू किया है मणिपुर ने। आज का तीसरा प्रश्न है, भारत के G20 अध्यक्षता के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी। मतलब जो G20 की अध्यक्षता 2023 में जो भारत कर रहा है, इसमें कितने एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा की। मतलब जो वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास है, ये किस देश के साथ भारत आयोजित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। भारत और जापान के बीच यह आयोजित होगा। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन किया गया। डीकार्बोनाइज मतलब कार्बन के उत्सर्जन को कम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। आज का हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ की गई। अरुणोदय आसे असम, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। तो अरुणोदय योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया। मतलब ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। मतलब भारत में जो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय किसान दिवस। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी जिन्हें 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा गया। मतलब जो IPL में खिलाड़ियों को जो खरीदते हैं, ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं जिन्हें 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सेम करन खिलाड़ी हैं जिन्हें 18.50 करोड़ में खरीदा गया है। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, तमिलनाडु में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का कौन सा संस्मरण आयोजित किया गया। मतलब जो तमिलनाडु में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल हुआ है, उसका कौन सा संस्मरण शुरू हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया। मतलब जो वीर बाल दिवस जो 2022 में इसकी घोषणा हुई, 21 में हुई थी और पहली बार 2022 में मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। मतलब जो पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता है, ये भारत के किस राज्य में मनाई जाएगी, किस राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, लद्दाखी नववर्ष को किस नाम से आयोजित किया जाता है। मतलब जो लद्दाख में जो 9 ईयर्स है, जैसे भारत हम 9 ईयर्स है 1 जनवरी से मनाते हैं, उसी प्रकार जो लद्दाख में 9 वर्ष मनाया जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है। तो वो लोसर महोत्सव के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका नाम फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली दुनिया की 25 महिलाओं में शामिल है। मतलब भारत की ऐसी कौन सी महिला खिलाड़ी है जिनका नाम फोर्ब्स की सूची, जो फोर्ब्स ने रिपोर्ट जारी की, उसमें सबसे अधिक फीस लेने वाली दुनिया की 25 महिलाओं में शामिल होता है। इसका आंसर हो जाएगा PV सिंधु। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार वर्ष 2021 और 22 में किसे प्रदान किया गया। मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उनकी याद में एक साहित्य पुरस्कार दिया जा रहा है, वो किसे मिला है 2022। तो इसका आंसर हो जाएगा सुदीप सेन, शोभना कुमार और सुजाव के राय दिया गया है।
आज का हमारा 16वां प्रश्न है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं उसका आंसर हो जाएगा पुष्प कुमार दहल। पुष्प कुमार दहल को नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है नई दिल्ली, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जिसका आंसर हो जाएगा हेमंत गुप्ता। आज का 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके लिए 1986 का अधिनियम आया था, इसके अंतर्गत ही 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 18वां प्रश्न है, हाल ही में पहला रोहड़ी पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया है? जो रोहड़ी पुरस्कार 2022 में ये किसे प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सेठ रिचम संगलम। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, हाल ही में भारत किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में चिल्लाई कला की शुरुआत हुई? मतलब ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर चिल्लाई कला की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है? जो BBC द्वारा जो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है तो ये दिया गया है बेथ मीड को। इसका आंसर हो जाएगा बेथ मीड। आज का हमारा 21वां प्रश्न है, RBI पहली बार किस देश के साथ भारतीय रुपये में व्यापार किया? मतलब RBI जो मतलब कौन से देश हैं जिसके साथ भारतीय रुपये में व्यापार किया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है तो ये आंसर हो जाएगा रूस और श्रीलंका। रूस और श्रीलंका के साथ अब भारतीय रिजर्व बैंक रुपये में व्यापार करेगी। आज का हमारा 22 नंबर प्रश्न, किस यूरोपीय द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं? मतलब कौन सा ऐसा यूरोपीय देश है जहाँ पर ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है? अगर 16 वर्ष से अधिक बच्चा है तो अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। यदि अगर 16 वर्ष से कम है तो वो अपने माता पिता की इजाज़त से अपना लिंग चेंज करा सकता है। आज का हमारा 23वां प्रश्न है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है कि जो किसान दिवस है चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है, उसी प्रकार 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा 24वां प्रश्न है, यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यूमा इंडिया ने, इसका आंसर हो जाएगा अनुष्का शर्मा। ये विराट कोहली की वाइफ है, इन्हें यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आज का हमारा 25वां प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? अगर तटीय पूछे तो जो तटीय इलाके वो होते हैं जो मतलब समुद्र के किनारे बसे हों, तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव का आयोजन केरल में किया जा रहा है। आज का हमारा 26 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांत निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है? मतलब जो इंदिरा गांधी के नाम से एक जो निशस्त्रीकरण शांति और विकास के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस संस्था को प्राप्त किया जाता है? तो ये दो संस्था को दिया गया है। नंबर 1 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, दूसरा है ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। आज का हमारा 27 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर किसके द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया? अभी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया, लेकिन उसके उपलक्ष्य में राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल के द्वारा। ये हमारे वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री भी हैं। आज का हमारा 28वां प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पूर्वोत्तर समारोह में कौन से संस्मरण का आयोजन किया गया है? मतलब जो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समारोह हुआ वो कौन सा पूर्वोत्तर समारोह? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें नंबर का। 29वां प्रश्न है, इंटार्निया अवार्ड 2032 भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिष्ठित विद्युत कंपनी को अवार्ड किसे दिया गया? मतलब जो इंटर्निया अवार्ड 2022 द्वारा भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी कौन सी जिसे ये अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा NHPC। आज का हमारा 30वां प्रश्न है, फिजी का नया PM कौन सा है? मतलब फिजी देश है जहाँ के नए PM नियुक्त किया गया, इसका हो जाएगा सितवी रबुका फिजी के नए PM बने हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।